हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आज आपको पेपर पैटर्न, आप ये बीएससी सेकेंड ईयर जो सीबीजेड के स्टूडेंट हैं, केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी, उसके लिए बहुत सारी क्वेरीज आती हैं आप लोगों की व्हाट्सएप पे, फ़ोन पे भी आते हैं भाई किस तरह का फिर आपकी जो अक्टूबर से एग्ज़ाम होने जा रही है जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय की, उसके पेपर पैटर्न के बारे में मैं आपको एक साधारण सी बात, जो संभावित पेपर पैटर्न आपका रह सकता है, उसके बारे में मैं डिस्कस करना चाह रहा था। जो केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी तीनों में आपके तीन क्वेश्चन पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड एंड पेपर थर्ड। तो यहाँ पर केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी तीनों में जो तीन पेपर होते हैं, तीनों 50-50 नंबर के होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ओल्ड पैटर्न की। पुराना जो पैटर्न रहा है वो पैटर्न किस प्रकार से रहा है, नए में आपके क्या होगा, वो सामान्य चीजें मैं आपसे यहाँ डिस्कस करना चाहता हूँ। तो ये वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि आपके बहुत सारे क्वेश्चन मन में है। पहली बात, कई बच्चों के मैसेज आते हैं या फोन आते हैं कि सिलेबस कम हो गया है क्या, हमने सुना है कि सिलेबस 5 यूनिट की बजाय 3 यूनिट हो गया है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सिलेबस में पूरी की पूरी 5 यूनिट आपकी आएंगी। उन 5 यूनिट में जो पहले वाला ओल्ड जो पैटर्न रहा है, पहले जो कोविड-19 से पहले जो एग्जाम होती थी, उसमें इस प्रकार से होता था कि प्रत्येक क्वेश्चन पेपर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता था, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। ठीक है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट जो ए होता वो शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन होते थे, पार्ट बी मीडियम टाइप के क्वेश्चन होते थे और पार्ट सी ऐसे टाइप के क्वेश्चन होते थे। पार्ट ए में जो ओल्ड पैटर्न था उसमें टोटल 10 क्वेश्चन आपके आते थे। 10 क्वेश्चन में से 10 के 10 कंपलसरी थे। ठीक है ना, ये आपको ये सारे के सारे अनिवार्य थे। जो क्वेश्चन 10 आते थे आपके, वो 10 के 10 आपको करने होते थे। दूसरा पार्ट बी, उसमें क्योंकि आपकी यूनिट सिस्टम है, 5 यूनिट होती है। पार्ट बी में प्रत्येक यूनिट में से 2 क्वेश्चन, मीन्स पार्ट बी में टोटली क्वेश्चन तो 5 होते थे, नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर आप देखो तो 5 होते थे, लेकिन 5 जो क्वेश्चन है वो प्रत्येक क्वेश्चन 2 भागों में बटा होता था, पार्ट ए और पार्ट बी। ठीक है ना, तो पार्ट ए, एक क्वेश्चन का पार्ट ए या पार्ट बी, दोनों अपने आप में अलग अलग क्वेश्चन होते थे, पार्ट ए और पार्ट बी। तो आपको क्या होता था कि एक यूनिट से एक क्वेश्चन आता, एक क्वेश्चन के 2 भाग होते, ए और बी। तो इन दोनों में से आपको कोई एक अटेम्प्ट करना होता था। इसका मतलब आपको कितने क्वेश्चन मिल जाते, 10। नाम के वो 5 क्वेश्चन होते, लेकिन अथवा होता उसमें। तो अथवा में से आइदर और, या तो आप ए करो या बी करो, कोई भी एक क्वेश्चन कर लो। तो प्रत्येक यूनिट में से एक क्वेश्चन आते, तो जिसके 2 भाग होते, मीन्स टोटल आपके 5 गुना 2 लगभग 10 चांस आपको मिलते थे। तो हर यूनिट में से एक क्वेश्चन करना जरूरी होता था। ठीक है ना। अब थर्ड पार्ट जो आपका होता था, पार्ट सी, उसमें टोटल 5 ही क्वेश्चन आते थे। 5 जो क्वेश्चन होते थे उसमें एक क्वेश्चन प्रत्येक यूनिट से आता था। ठीक है ना, यहां पर यूनिट सिस्टम लागू है, पुराने पैटर्न के हिसाब से बता रहा हूं। 5 यूनिट में से 5 क्वेश्चन आते, एक क्वेश्चन के 2 भाग होते हैं, उन दोनों में से कोई एक अटेम्प्ट करना होता है। मतलब आपको 10 ऑप्शन यहां मिलते हैं, 10 ऑप्शन में से 5 आपको अटेम्प्ट करने। लेकिन कंडीशन ये थी कि उन 5 में प्रत्येक यूनिट से कम एक क्वेश्चन होना जरूरी है, मतलब हर यूनिट से एक क्वेश्चन होना चाहिए। उसके बाद पार्ट सी जो होता था उसमें ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते थे, निबंधात्मक क्वेश्चन आते थे, हर यूनिट में से एक क्वेश्चन आता था। मतलब पार्ट सी में पुराने पैटर्न में प्रत्येक यूनिट से एक क्वेश्चन आता था। यहां आपके पास ऑप्शन होता था, 5 जो क्वेश्चन आते थे उनमें से कोई भी 3, एनी 3 अटेम्प्ट करने, मतलब कोई भी 3 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो, चाहे किसी भी यूनिट को। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन का आपको ऑप्शन मिलता था। तो इस प्रकार से ये पुराना पैटर्न था कि आपका पूरा का पूरा जो क्वेश्चन पेपर है वो 3 भागों में बटा होता था। लघु उत्तरात्मक, मध्य प्रकार के, मतलब जिनमें 250 वर्ड शब्द सीमा होती थी, इनमें 30 वर्ड शब्द सीमा होती थी, और ये निबंधात्मक मोर देन 250 इसमें आपके। तो यहाँ पर ये 10 के 10 क्वेश्चन कंपलसरी थे, लगभग प्रत्येक यूनिट से 2 क्वेश्चन आपको मिलते थे। उसके बाद यहाँ पर
5 क्वेश्चन होते थे, लेकिन उसमें आइदर और अथवा मिलता था, इसलिए आपको 10 चांस वहां मिलते थे। 10 में से 5 आपको अटेम्प्ट करने थे, लेकिन कंडीशन ये थी कि हर यूनिट में से एक क्वेश्चन होना चाहिए। उसके बाद पार्ट सी, टोटल 5 क्वेश्चन आते थे, हर एक क्वेश्चन प्रत्येक यूनिट से होता था, मतलब 5 यूनिट आपके पेपर में होती थी, एक यूनिट से 1 क्वेश्चन, लेकिन इनमें से अटेम्प्ट कितने करने थे? 3। तो 10 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का, 10 नंबर। उसके बाद यहाँ पर 5 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 3.5 नंबर का होता था, तो टोटल 17.5। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो बड़े निबंधात्मक क्वेश्चन होते थे, वो 3 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने थे, हर क्वेश्चन 7.5 नंबर का होता था। तो इस प्रकार से 22.5, तो 22.5 और 17.5 40। ठीक है। और 10 50, टोटल 50 नंबर का पेपर ये आपके पुराने पैटर्न के हिसाब से। ठीक है। अब नए पैटर्न जो कोविड-19 की वजह से यूनिवर्सिटी ने नई गाइडलाइन जारी जो की थी 3rd ईयर के लिए, उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। 2nd ईयर की अभी गाइडलाइन आई नहीं है, लेकिन संभावना उसी प्रकार की, क्योंकि यहाँ पर टाइम टेबल आ गया, और टाइम टेबल में आपको जैसे 3rd ईयर को 1.5 घंटे का टाइम दिया था और एक दिन में 2 क्वेश्चन पेपर हो रहे थे, उसी हिसाब से आपका आया, तो संभावना यही बनती है कि उसी प्रकार का पैटर्न आप पे भी लागू होगा। अब क्वेश्चन पेपर आपका जो आएगा, पूरी संभावना है कि वो 3 भागों में बटा हुआ रहेगा। ठीक है। इस प्रकार जैसे ये पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, लेकिन यहां पर जो 10 क्वेश्चन आएंगे, टोटल नंबर कितने, क्वेश्चन का नंबर कितना है यहाँ पर? 10। पार्ट ए में कितने क्वेश्चन है? 10। 10 में से आपको जो नए तरीके, यहां 10 में से 10 करने थे, यहां 10 में से 5 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करें, कोई भी 5 क्वेश्चन। ठीक है ना। 10 में से कोई भी 5 क्वेश्चन आप करो, प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर का होगा, तो 5 गुणा 4 बराबर 20। ठीक है। 20 नंबर का आपका पार्ट ए हो गया। उसके बाद पार्ट बी, पार्ट बी में क्वेश्चन उतने के उतने ही आएंगे, कितने? प्रत्येक यूनिट से 2 क्वेश्चन। ठीक है। और कितनी यूनिट है आपके? 5, तो 5 गुणा 2 बराबर 10, मतलब आपको कितने क्वेश्चन मिलेंगे पार्ट बी में? 10। और 10 में से आपको कितने क्वेश्चन करने हैं? मात्र 3, जबकि वहां कितने करने थे? 5। पुराने पैटर्न में हर 10 में से 5 करने थे, आपको यहाँ पर 10 का ऑप्शन मिलेगा, 10 में से कोई भी 3 करने हैं, और यूनिट सिस्टम लागू नहीं है। खास बात ये रहेगी, यहां पर क्या था? 5 क्वेश्चन करने थे, प्रत्येक यूनिट से 1 क्वेश्चन करना होता। यहाँ 10 क्वेश्चन आएंगे और हर यूनिट से 2 क्वेश्चन ही आएंगे, लेकिन कोई भी 3 क्वेश्चन, उसमें आपको बाउंडेशन नहीं है कि किसी भी यूनिट के 3 क्वेश्चन उन 10 क्वेश्चनों में से आपको करने हैं। ठीक है। ऊपर आपको 10 क्वेश्चन मिले, 10 क्वेश्चन में से आपको सिर्फ 5 अटेंड करने, नीचे आपको फिर 10 क्वेश्चन मिले, जैसे पुराना पैटर्न है वैसे ही, लेकिन यूनिट सिस्टम डिलीटेड है, वो कैंसिल है। यूनिट सिस्टम नहीं होने की वजह से एनी 3 आउट ऑफ 10% जो आपको मिल रहे हैं, उनमें से कोई भी 3% आपको करना है। ठीक है। और प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा वो 10 नंबर का होगा। इस प्रकार से 3 गुणा 10 बराबर 30, तो 20 नंबर आपको यहां मिल गए, 30 नंबर यहां मिल गए, टोटल कितने? 50। इसका मतलब जो पार्ट सी है, जो आपके क्वेश्चन पेपर में पार्ट सी आएगा, उसका कोई मतलब नहीं है, पार्ट सी कैंसिल रहेगा। इट मींस निबंधात्मक क्वेश्चन आपके जो आएंगे वो आपको नहीं अटेम्प्ट करना। क्लियर? ठीक है। वापस मैं रिपीट कर देता हूं, टोटल आपके 50 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर है, 3 पार्ट्स में ही डिवाइड होगा। यहां पर पार्ट ए में 10 क्वेश्चन आएंगे, जो प्रत्येक 5 यूनिट में से 2-2 क्वेश्चन लगभग आएंगे। यहाँ पे पार्ट बी में भी पुराने पैटर्न जैसे ही 10 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक यूनिट में से लगभग 2 क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ जो 10 क्वेश्चन है, उसमें से 5 ही करने हैं, आपको आधे करने हैं, और प्रत्येक प्रश्न कितने का होगा? 4 नंबर में। 5 गुणा 4 बराबर 20। और पार्ट बी में से 10 क्वेश्चन में से मात्र 3 क्वेश्चन करने हैं, और उन 3 क्वेश्चन में से प्रत्येक के अंक कितने होंगे? 10। तो 3 गुणा 10 बराबर 30। क्लियर? तो 20 और 30 50 हो गया आपका क्वेश्चन। इट मींस पार्ट सी इज ट्रीटेड एज कैंसल, उसको आप कैंसिल मानो, रद्द मानो, मींस पार्ट सी को आपको अटेम्प्ट नहीं करना है। तो 1.5 घंटे में आपको 5 क्वेश्चन ये करने हैं और 3 क्वेश्चन ये करने हैं। इसमें लगभग 30 शब्द की शब्द सीमा रहेगी और इसमें 250 शब्द की शब्द सीमा। क्लियर? आपको बहुत अच्छा ऑप्शन है। अब जो बच्चे ये कह रहे थे कि भाई 3 यूनिट ही आएंगी, 5 पूरी नहीं आएंगी, सिलेबस कम होगा, सिलेबस आपके पूरा का पूरा है। आपको यहाँ ऑप्शन है
कि आपको जो चीज अच्छी लग रही है, जो आपको अच्छे से समझ में आ रही है या जो पढ़ रखी है, उसी को आप पढ़ लीजिए, क्योंकि आपका ऑप्शन है किसी भी यूनिट से कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। 10 में से 5 करने हैं, 10 में से 3 करने हैं, तो सिलेबस कम नहीं है, यूनिट 5 की 5 आएंगी, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी यूनिट आपको अच्छे से तैयार करनी है। आप चाहें तो सेलेक्ट करके तैयार कर सकते हैं, आपको अच्छे मार्क्स मिलने में वो फायदेमंद होगा। जो क्वेश्चन, जो सिलेबस या जो चैप्टर आपको अच्छा लगता है, जो टॉपिक आपको अच्छा लगता है, उसको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए और उसमें से जो क्वेश्चन आ रहा है उसका अटेम्प्ट कर लिए। जो क्वेश्चन पे आपको हार्ड लगता है उसको मत अटेम्प्ट किए। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। पार्ट ए में आपको आधे ऑप्शन मिल रहे हैं, 10 में से 5 ही क्वेश्चन पढ़ने पड़े। पार्ट बी में आपको 10 में से 3 ही क्वेश्चन करने पड़े। खास बात यह है कि यूनिट सिस्टम लागू नहीं है, किसी भी यूनिट से कोई भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो। और पार्ट सी होगा वो कैंसिल माना। क्लियर? तो यहाँ पर जो नया पैटर्न है, संभावित नया पैटर्न है आपके लिए, वो इस प्रकार से होगा। पार्ट ए, पार्ट बी को आपको अटेम्प्ट करना है और पार्ट सी कैंसिल माना जाएगा। पार्ट ए में से 10 क्वेश्चन में से मात्र 5 क्वेश्चन आपको करना है और पार्ट बी में 10 क्वेश्चन में से मात्र 3 क्वेश्चन आपको करना है। इस प्रकार से 50 नंबर का आपका ये थ्योरी का, ये तीनों पेपर्स के लिए, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी, जिनमें 3-3 पेपर आपके होते हैं। अब रही बात यह कि 3 क्वेश्चन पेपर किस प्रकार से होंगे। आपके जो पार्ट पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड और पेपर थर्ड एक सब्जेक्ट का होता है, उसमें पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों पेपर एक ही दिन होंगे। ठीक है ना? जैसे भाई भी मान के चलो कि केमिस्ट्री का पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड एक दिन ही होगा, 3 घंटे में। आपको 1.5 घंटे के लिए एक पेपर मिलेगा और 1.5 घंटे के लिए दूसरा, दोनों के लिए अलग अलग कॉपी मिलेंगी, अलग अलग पेपर मिलेगा। वो 3 घंटे आपको लगातार वहां। और जो थर्ड पेपर होगा वो नेक्स्ट डे या नेक्स्ट से अगले दिन अलग से एक पेपर होगा। वैसे ही फिर जब बॉटनी का नंबर आएगा तो बॉटनी के फर्स्ट और सेकंड पेपर एक दिन हो जाएंगे और थर्ड पेपर किसी दिन और दिन होगा। ऐसे ही जूलॉजी के भी फर्स्ट सेकंड एग्जाम। तो इस प्रकार से 50 नंबर का जो क्वेश्चन पेपर है आपका, वो ये पैटर्न पर होने की संभावना है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि यूनिट डिलीट हो गई है या यूनिट कम आएंगी, 5 में से 3 ही यूनिट आएंगी, या क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का होगा। ये क्लियर है। पार्ट ए में 10 में से 5 क्वेश्चन करने हैं, पार्ट बी में 10 में से 3 क्वेश्चन करने हैं और पार्ट सी में कोई क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट नहीं करना है, उसको कैंसिल माना जाएगा। ठीक है? थैंक यू।